तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। यह हम सभी के लिए बड़े ही हर्ष का विषय है, प्रसन्न विषय है कि हमारे मध्य पाली के वरिष्ठ विद्वान प्रोफेसर रमेश प्रसाद सर थेरवादी साहित्य में दर्शन विषय पर अपनी बात रख रहे हैं और इसी श्रृंखला में वे आज अष्टांगिक मार्ग के ऊपर अपना व्याख्यान प्रदान करें। हम आप आचार्य जी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसके साथ साथ इस कार्यक्रम से जो सभी सुधी दर्शकों का, श्रोताओं का भी हम अभिनंदन करते हैं और आचार्य जी से निवेदन करते हैं कि कृपया वे व्याख्यान को प्रवर्तित करें। धन्यवाद गढ़पाल जी। असंबुद्धं बुद्ध निसेवितं यं भवा भवं गच्छति जीवलोको नमो अविद्यादि किलेश जाल विध्वंसिनो धम्म वर्षतस्य। इस धम्म श्रृंखला में जुड़े हुए जितने भी पूज्य भिक्षुगण, उपासक उपासिकाएं, चाहे वो यूट्यूब से जुड़े हुए हों, चाहे वे फेसबुक से जुड़े हुए हों, चाहे इस लिंक से जुड़े हुए हों, सभी को प्रणाम निवेदित करता हूं और पुनः आज प्रफुल्ल गढ़पाल जी को और उनकी जो संस्थान है बदंताचार्य बुद्ध दत्त पाली संवर्धन प्रतिष्ठान का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जो आप लोगों के सामने इस धम्म का, बुद्ध वचन का जो कुछ भी मैं जानता हूं उसे आप तक पहुंचाने का सुअवसर प्रदान किया। यह चतुर्थ दिवस है। पहला दिन हमने भगवान बुद्ध के वृत्त को देखा था, संक्षिप्त में ही देखा था। फिर प्रतीत समुत्पाद पर चर्चा हुई थी। क्रमबद्ध ढंग से मैं चल रहा हूं क्योंकि भगवान बुद्ध ने संबोधि के बाद प्रतीत समुत्पाद का ही चिंतन मनन किया था। फिर वो धर्म चक्र प्रवर्तन करते हैं। उड़वेला से चलकर सारनाथ आकर धर्म चक्र प्रवर्तन में 4 आर्य सत्यों को हमने कल देखा। आज उसी धर्म चक्र प्रवर्तन का एक और अंश मध्यमा प्रतिपदा और आर्य अष्टांगिक मार्ग है, उसको देखते हैं। मध्यमा प्रतिपदा को कल हमने देखा था कि भगवान ने 2 अंतों में न उलझने के लिए सलाह दी है। वे जो अंत हैं कामेषु काम सुखल का अनुयोग और अतकिल मथानुयोग, यानी अत्यधिक काय क्लेश में लगा रहना। और दूसरा अंत था या अंत है अपने आप को काय क्लेश में लगा रहना। क्योंकि बुद्ध कहते हैं या हम सब भी अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो दर्शन है वह सही में वह दर्शन है, अनुभूति जन्य है। उसे हम अनुभूति पर देख सकते हैं। ये दोनों ही अंत जो है दुखदायक है, अनरियो है, अनत सन्निहितो है। अनरियो, कल हम लोग अरियो को देखे थे। अरियो को हुआ का अर्थ हुआ जिन्होंने राग को फेंक दिया है, द्वेष को नष्ट कर दिया है और मोह का समाप्त कर दिया है, वही अरिय होता है। अनरियो का अर्थ हुआ जिसके अंदर राग भरा है, जिसके अंदर द्वेष भरा है और जो मोह से आवृत है। तो
ये दोनों जो अंत है, अत्यधिक काय क्लेश में लगा रहना और अपने को काय क्लेश देना, अपने को इंद्रिय सुख में लगा रहना, काय क्लेश, अपने को इंद्रिय सुख में लगा रहना और स्वयं को काय क्लेश में लगा रहना, ये जो दोनों जो अंत है, इन दोनों अंतों से आर्य तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। आर्य हम नहीं बन सकते हैं, अनार्य ही बने रहेंगे। और ये दोनों चूंकि अनार्य हैं, तो इसलिए वो दुखदायक होगा, हमें कष्ट ही देगा, परम सुख नहीं देगा। परम सुख प्राप्त करने के लिए हमें आर्य बनना पड़ेगा, आर्य बनना पड़ेगा। और ये दोनों अंत जो है अनथ सन्निहित हो, न अर्थ सन्निहित, यानी अर्थ नहीं है। यहाँ अर्थ का अर्थ हुआ निर्वाण, जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की यह पूर्ति नहीं करता है। यानी परम सुख जो निर्वाण है वह आपको प्राप्त इन दोनों अंतों से नहीं होना है। तो भगवान बुद्ध ने, जैसा कि हम लोग पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं, भगवान बुद्ध का जो उद्देश्य है वह बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के लिए है। अधिक से अधिक लोगों का मंगल हो, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो, अधिक से अधिक लोगों का हित हो, अधिक से अधिक लोगों का सुख हो, यही भगवान चाहते थे। इसलिए उन्होंने 45 वर्षों तक इस राष्ट्र के, इस देश के गांव-गांव, नगर-नगर, जनपद-जनपद पैदल चल कर उन्होंने धर्मोपदेश किया था। तो कल जो 4 आर्य सत्यों में देखा था, जो चतुर्थ आर्य सत्य है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्संग, वह मार्ग जो हमें दुख के अंत की ओर ले जाता है, तो उस मार्ग को ही हम मध्यम मार्ग कहते हैं। यानी मध्य में रहना है, यानी नहीं राग रखना है, किसी के प्रति राग नहीं रखना है, द्वेष नहीं रखना है। मूल भाव यही है, यानी हमें तटस्थ रहना है, न राग रखना है, न द्वेष रखना है। दोनों ही अंत है। राग रखना एक अंत है, द्वेष रखना एक अंत है। दोनों के मध्य में रहना, यही जो है तटस्थ भाव है, वही उपेक्षा भाव है, वही मध्यम मार्ग है। लेकिन हम कैसे करें कि राग न उत्पन्न हो, हमारा आचरण कैसा हो कि द्वेष उत्पन्न न हो, उसी के लिए भगवान बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग को बतलाया है। तो ये जो मध्यम मार्ग है, वह मध्यम मार्ग 8 अंगों से युक्त है, उसके 8 स्टेप्स हैं। इसलिए 8 स्टेप्स के कारण कहते हैं इस मार्ग पर चलना है, यह मार्ग है, इसलिए मग्गो हो गया तो अठंगिको मग्गो हो गया। और जब हम इस मार्ग पर चलेंगे तो हमारे अंदर जो राग है, जो द्वेष है, जो क्रोध है, जो मोह है, उससे हम मुक्त हो जाएंगे, वही आर्य है। जब हम मुक्त हो जाएंगे तो हम आर्य बन जाएंगे, तो वही आर्य है। तो इसलिए इसे अर्यो अठंगिको मग्गो कहा गया है। आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलकर हम आर्य बन जाएंगे, या यूं एक यह भी व्याख्या कर सकता है, चूंकि इस मार्ग पर सबसे पहले भगवान बुद्ध ने चला, उसको उन्होंने अन्वेषण किया, चला एक ही बात है। फिर उसको अपने ऊपर देखा, क्या इससे कल्याण हो सकता है कि नहीं हो सकता है। फिर उन्होंने आम जनता को बतलाया। तो भगवान बुद्ध जो है पहला आर्य है। भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित जो अठंगिको मग्गो है, इसलिए भी आर्य अठंगिको मग्गो कह सकते हैं। या इस अष्टांगिक मार्ग पर चलेंगे तो हम भी आर्य बन जाएंगे। हम ये इसलिए इस मार्ग का नाम आर्य अष्टांगिक मार्ग रखा गया है। अब अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन जो नोबल कहा गया है, नोबल 8 फुल पाथ। अब एक एक करके देखते हैं। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग के जो 8 अंग हैं, 8 स्टेप्स हैं, वह क्या है। पहला जो है न परिगणित जो है, गिनती जो है कल हम लोग कर चुके थे, इसलिए इस समय जो है 8 की गिनती हम नहीं कर रहे हैं। सीधे हम पहला अंग पर आते हैं।
पहला अंग है सम्मा दिट्ठी, राइट व्यू, सम्यक दृष्टि। सम्मा का अर्थ होता है सम्यक, सम्यक का अर्थ होता है उचित, राइट, जो सही है, जो उचित है, वही सम्यक। ये सम्यक शब्द जो है वो आठों के अंदर है। तो यह जो मार्ग है 8 अंगों वाला, वह सम्यक है, ये उचित मार्ग है। इसी मार्ग पर चलकर हमारा कल्याण संभव है। अगर अनुचित मार्ग को अगर आप पकड़ेंगे तो कभी भी हम सुख से नहीं रह सकते हैं और न ही दूसरे को सुख दे सकते हैं। सुख स्वयं को अनुभव करना और सुख दूसरे को प्रदान करना तो उचित आचरण से ही संभव है। इसलिए इस मार्ग के 8 जो अंग है वह सम्यक वाला है, उचित वाला है, सही है। तो इस मार्ग का पालन करके हम आर्य बन सकते हैं। तो दृष्टि, सम्यक तो देख लिए, दृष्टि का अर्थ होता है देखना। देखना आंख का, जैसे कहते हैं कि खाकर देख लो, खाना तो मुंह का काम है, रसास्वादन करना जीवा का काम है, तब भी कहते हैं खाकर देख लो। वहां आंख बंद करके भी हम खाकर देख सकते हैं, रसास्वादन ले सकते हैं। कहते हैं सुनकर देख लो। या आम दैनंदिन कार्यों में भी हम दर्शन का प्रयोग करते हैं। तो यह जो दृष्टि है देखना, वह देखना सामान्य आंखों से केवल देखना नहीं है, एक इंद्रिय आंख भी है। जब सामने रूप आता है, रूपवान वस्तु होती है, तो उसे हम आंखों से देखते हैं। लेकिन शब्द होता है तब कान उसे देखता है, कान उसे सुनता है, कान उसकी अनुभूति करता है। कहते हैं सुनकर देख लो, खाकर देख लो, सूंघ कर देख लो कि अच्छा है या बुरा है, यानी खुद अनुभूति करो। तो सम्यक दृष्टि का अर्थ हुआ अवलोकन करना, सम्यक रूप से अवलोकन करना, सम्यक रूप से, उचित रूप से उसका दर्शन करना। तो जो सम्यक अनुभूति है, सम्यक अवलोकन है, वही सम्यक दृष्टि। अब देखना है कि क्या अवलोकन करें। तो वस्तु का जो स्वभाव है उसे अवलोकन करना है। दूसरे दिन प्रतीत समुत्पाद वाले दर्शन में जो पहला जो निदान था अविद्या, उसमें हमने देखा था धम स्वभाव प्रतिच्छादन लखनाती अविद्या। जो वस्तु का स्वभाव है, उस वस्तु के स्वभाव को नहीं देखना जो है अविद्या है। तो वस्तु का स्वभाव क्या है, वहां हमने देखा था कि वस्तु का स्वभाव उसकी अनित्यता है, उसकी दुखता है, उसकी अनात्मता है। सभी वस्तुएं अनित्य है, सब्बे संखारा अनिचाति, सभी वस्तुएं दुखमय है, सब्बे संखारा दुखाती, और सब्बे धम्मा अनत्ताति, सभी वस्तुएं अनात्मान है, आत्मा नामक नित्य सत्ता नहीं है। यही वस्तु का स्वभाव है। इस वस्तु के स्वभाव को देख लेना, अनुभूति कर लेना, सम्यक रूप से उसे जान लेना, वही सम्यक दृष्टि है। इसलिए कहते हैं कि सम्मा दिट्ठिति पय्या, यही प्रज्ञा भी है, यही विद्या है, यही प्रज्ञा है, यही अमोह है। मोहोती अविद्या होता है, अमोहोती पय्या, अमोहोती सम्मा दिट्ठि। प्रज्ञा, अमोह और सम्मा दिट्ठि, ये तीनों सिनोनिम्स टर्म्स है। तीनों का अर्थ एक होता है, यानी वस्तु का जो यथार्थ स्वभाव है, यथार्थ स्वभाव को अनुभूति कर लेना, यही सम्यक दृष्टि है। अगला अंग देखते हैं, सम्यक संकल्प। अब यह सम्यक दृष्टि हमें कैसे प्राप्त हो,
इसके लिए हम संकल्प लेते हैं। उद्देश्य है सम्यक दृष्टि। हमें सम्यक दृष्टि हो जाना है। जब हमें सम्यक दृष्टि मिल जाएगी तो हमें परम सुख मिल जाएगा, हमें निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, हम प्रज्ञा को अधिगम कर लेंगे। तो उद्देश्य वह है। अब उस उद्देश्य की पूर्ति कैसे हो, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आगे के 7 अंग बतलाए गए हैं। तो अगला जो अंग है, अष्टांगिक मार्ग का दूसरा जो अंग है, वह सम्यक संकल्प है। हम उचित संकल्प लें, राइट रिजोल्यूशन। हमारा जो संकल्प हो वह सही हो। वह क्या संकल्प लेंगे? उद्देश्य है निर्वाण प्राप्त करना, उद्देश्य है अपने को राग रहित कर लेना, उद्देश्य है अपने को द्वेष रहित कर लेना, उद्देश्य है अपने को अविद्या से मुक्त कर लेना, उद्देश्य है प्रज्ञावान बन जाना, उद्देश्य है परम सुख निर्वाण को साक्षात्कार कर लेना। अब इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संकल्प लेते हैं। इस संकल्प के 3 बिंदु हैं। पहला है नेक्खम संकल्पो, दूसरा है अव्यापाद संकल्पो और तीसरा है अविहिंसा संकल्प। जीवन चरित्र वाले पाठ में देखा था महाभिनिखमन। निखमन का अर्थ होता है निकल जाना, वही नेक्खम है, निकल जाना। निखम का अर्थ हुआ कि घर से बेघर हो जाना, अगाड़िक से अनागाड़िक हो जाना। क्योंकि संवादो घड़ावासो, बुद्ध ने कहा है संवादो घड़ावासो अभोकासो पवज्जा। घड़ावासो, घर जो है, घर में रहना, गृहस्थ का जीवन संवाद हो, बाधा से युक्त है। घर में रहते हैं जितने भी गृहस्थ हैं उन्हें अनुभव होगा कि आध्यात्म में ऊपर जाने के लिए गृहस्थ का जीवन बाधक है। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ निर्वाण नहीं प्राप्त कर सकता है, लेकिन क्योंकि क्षुद्र छोटी छोटी बातें, बहुत लोगों से संपर्क व्यक्ति में राग उत्पन्न करता है, द्वेष उत्पन्न करता है। कल देखे थे सहसंग पियंग दुखंग पी सहसंग। अगर आपने 1000 प्रिय बना रखा है, 1000 तृष्णाएं पाल रखी है, तो दुख भी 1000 है। तो अगर आप गृहस्थ का जीवन जी रहे हैं, आपको निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई है, अध्यात्म की ओर चल रहे हैं, तो गृहस्थ का जीवन जो है वह बाधा युक्त है। इसलिए पहला जो शर्त रखा, जिसे निर्वाण प्राप्त करना है, जिसे सम्यक दृष्टि प्राप्त करनी है, वह नेक्खम संकल्पो, वह संकल्प ले कि हम गृह त्याग करेंगे। दूसरा संकल्प है अव्यापाद संकल्पो, गृह त्याग कर लिए और उसके बावजूद भी हम गृहस्थ का ही आचरण कर रहे हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं है। व्यापाद का अर्थ होता है द्वेष, इलविल, हैट्रेड। अव्यापाद का अर्थ होता है द्वेष नहीं करना, द्वेष रहित जीवन जीना, समस्त प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखना, समस्त प्राणियों के प्रति करुणा का भाव जगना, यही अव्यापाद है। तो यह संकल्प लेते हैं हम किसी का दिल न दुखाएंगे,
हम सबके साथ मित्रवत रहेंगे, यह अव्यापाद संकल्प है। और तीसरा जो संकल्प है, अविहिंसा संकल्पो। हिंसा का अर्थ होता है हिंसा करना, अविहिंसा कह दिया गया, यानी मन से भी हम किसी के प्रति बुरा भाव न जगाएंगे, मारने का भाव न जगाएंगे। अविहिंसा का यही अर्थ है, ऐसा नहीं कि केवल काय से हम किसी को मार दिए वही हिंसा है। अगर हम वाणी से कह दिए कि हम तुमको देख लेंगे, हम तुमको मार देंगे, तो वह हिंसा हो गई। मन में भी अगर बुरा भाव हो गया आ गया, मन में भी अगर बुरा विचार आ गया, तो वह हिंसा हो गई। इसलिए विहिंसा अमन नहीं, यानी उस हिंसा से हम अलग रहेंगे, ऐसा संकल्प लेता है। हम देश से अलग रहेंगे, ऐसा संकल्प लेता है, और घर से बेघर होंगे, अनागारिक होंगे, ऐसा वो संकल्प लेता है। तो ये दूसरा अंग है। इस संकल्प के साथ वह आगे बढ़ता है। अब अगला देखते हैं, तीसरा अंग क्या है? तीसरा अंग है सम्मा वाचा, सम्यक वचन, राइट स्पीच। यह मन की बात थी, मन में संकल्प लिया, मन के बाद अब वचन से वह प्रकट होता है। सम्यक वचन क्या है? तो सम्यक वचन के बारे में कहते हैं, जो मिथ्या वचन है उससे अलग रहना सम्यक वचन है। मिथ्या वाचाय विरति इति सम्मा वाचा। मिथ्या वचन से अलग रहना सम्यक वचन है। मिथ्या वचन पहले देखते हैं क्या है। 4 प्रकार के मिथ्या वचन बताए गए हैं। मूसावाद, कृष्णा वाचा, फरसा वाचा और संपापलाप। मूसावाद का अर्थ हुआ मिर्सावाद, झूठ बोलना, टेलिंग लाइज। कृष्णा वाचा का अर्थ हुआ स्लैंडरिंग, किसी की निंदा करना, चुगली करना। फरसा वाचा का अर्थ हुआ कठोर वचन बोलना, हार्श स्पीच। और संपापलापा का अर्थ हुआ फिर वाला स्टॉक, यूजलेस स्टॉक, बिना मतलब की बात करना, व्यर्थ की बातें करना। तो ये 4 प्रकार के मिथ्या वचन है। इन 4 वचनों से अलग रहना सम्यक वचन है। तो सम्यक वचन से अभी कि हम झूठ ना बोलें, हम किसी की निंदा ना करें, हम किसी से कठोर वचन न बोलें, और हम व्यर्थ की बातें न करें। ये 4 सम्यक वचन है। अब गृह त्याग कर लिए, उसके बाद भी यह कर रहे हैं, मिथ्या वचन का सहारा लेंगे, तो आपको सम्यक दृष्टि की प्राप्ति नहीं होगी। क्रमबद्ध ढंग से है ये। सम्यक दृष्टि उद्देश्य है, सम्यक संकल्प आपने लिया है, तो वह संकल्प जो है सम्यक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। और उस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि हम सम्यक वचन का पालन करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, निंदा नहीं करेंगे, कठोर वचन नहीं बोलेंगे, और व्यर्थ की बातें नहीं करेंगे। अब और आगे चलते हैं। अगर जब हम बोलने में अपने अंदर शुद्धता ले आते हैं, हमारा वचन परिशुद्ध हो जाता है, तो हमारा जो संकल्प है वह और मजबूत होता है, और मन हमारा जो है और पवित्र होता है। वह धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। उसके आगे का जो अंग है वह सम्यक कर्मांत है। हम प्रतिसमुत्पाद में देखे थे कि 3 प्रकार के कर्म हैं। संखार वाले पाठ बताते समय बोले थे
कि मनो कम है, वची कम है और काय कम है। पहले मन में विचार आता है, फिर वचन में प्रकट होता है और काय पर आकर समाप्त हो जाता है। उसी तरह से एक कमन तो है, कर्म नहीं है। इसलिए अंग्रेजी में जो ट्रांसलेशन कर दिया जाता है सम्मा कमंतो का राइट एक्शंस, तो एक्शंस आर ऑफ थ्री फोल्ड एक्शंस होता है। फिजिकल एक्शन होता है, वोकल एक्शन होता है और मेंटल एक्शन होता है। लेकिन एक्शन जब कह रहे हैं राइट एक्शन, तो इसके अंदर आपका फिजिकल भी आ गया, वोकल भी आ गया, मेंटल भी आ गया। इसलिए वो अंग्रेजी अनुवाद जो है हमें नहीं लगता है वह सम्यक है। अगर करना है इंग्लिश अनुवाद तो राइट फिजिकल एक्शन करना चाहिए। मन का काम हम सम्मा संकल्पों में कर चुके हैं, वचन का काम सम्मा वाचा में कर चुके हैं। अब सम्यक क्रमांत है, कायिक कर्म है, फिजिकल एक्शन है, शारीरिक कर्म है। तो सम्मा कमंतो के बारे में कहते हैं मिच्छा कमंते ही विड़ती येति सम्मा कमंतो, जो मिथ्या कर्म है उनसे अलग रहना सम्यक कर्मांत है। तो मिच्छा कमंत क्या है? 3 प्रकार के मिथ्या कर्म बतलाए गए हैं। बुरे कर्म जो काय के हैं वो बतलाए गए हैं, अकुशल कर्मांत बतलाए गए हैं। देखते हैं वे 3 कौन हैं। पहला है पानातिपात, किलिंग, हिंसा करना। दूसरा है अदिन्ना दान, चोरी करना। और तीसरा है कामेषु मिच्छाचार, व्यभिचार करना। पानातिपात, अगर इसको तोड़ेंगे, विच्छेद करेंगे तो पान अति पाता, पान का अर्थ हुआ प्राण। जैसे प्रजा का प्रजा होता है, जनरली जो है संयुक्त व्यंजन से कोई शब्द शुरू नहीं होता है, गढ़पाल जी बताते होंगे आप। तो प्राण का पान हो गया। अति मने बहुत अधिक, कहते अति कठोर आदमी है। पात का अर्थ होता है गिरा देना, पत मने गिरना, पात मने गिरा देना। प्राण को बिल्कुल ही गिरा देना, अर्थ हुआ हिंसा कर देना, उसे जान से मार देना, किलिंग। अदिन्ना दान, अ का अर्थ होता है नहीं, दिन का अर्थ होता है दिया हुआ, अदान का अर्थ होता है प्राप्त कर। आदान प्रदान होता अदिन, अदिन्न अदान। आदान मने ले लेना, प्रदान मने देना। जो नहीं दिया हुआ है, अ मने नहीं, दिन मने दिया हुआ, अदिन्न का अर्थ हुआ नहीं दिया हुआ, आदान मने हुआ उसको ले लेना। जो नहीं दिया हुआ है उस वस्तु को प्राप्त कर लेना, न दी हुई वस्तु को अपने पास ले लेना, वो अदिन्नादान है, यानी चोरी करना, स्टीलिंग। अकामेषु मिच्छाचार, व्यभिचार करना, सेक्सुअल मिसकंडक्ट। इनसे अलग रहना सम्यक कर्मांत है। यानी हम चोरी नहीं, हम हिंसा नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम व्यभिचार नहीं करेंगे। यह जो सभी कर्म है यही सम्यक कर्मांत है। इनका पालन करना जो है सम्यक कर्मांत है। अगला जो है 5वां सम्मा आजीव, आजीविका। जो हमारा आजीविका का साधन हो वह भी उचित होना चाहिए, वह भी सम्यक होना चाहिए, वह भी सही होना चाहिए। उपासकों के लिए, गृहस्थ के लिए प्रकार के 5 प्रकार के व्यापार करने से मना किया है, निषेध किया है। वे 5 प्रकार हैं। पहला है सत्वानिज्जा, प्राणियों का व्यापार नहीं करना चाहिए।
प्राणी में पहले तो मनुष्यों का भी होता था, आज भी होता है। बहुत से बच्चों को चुरा करके गल्फ ले जाते हैं। प्राणी में आपके पशु पक्षी भी आ जाते हैं, उनका व्यापार नहीं करना चाहिए। या जो शोषण होता है, और शोषण भी इसी में सम्मिलित है, सत्वानिज्जा में। ऐसा व्यापार नहीं करना चाहिए। सत्वानिज्जा, अस्त्र शस्त्र जो होता है, जो हथियार होता है, विपिन होता है, उसका व्यापार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस व्यापार से अपने का भी कल्याण नहीं है, दूसरे का भी कल्याण नहीं है। वह किसी को मारेगा ही, किसी की हिंसा ही करेगा। और हमने संकल्प लिया है, अव्यापाद संकल्पो, अहिंसा संकल्पो। तो सत्वानिज्जा, सत्वानिज्जा, मांस वाणिज्य, मांस का व्यापार नहीं करना है। मांस अगर है तो किसी न किसी जीव को मारा है, मारने के बाद ही वो मांस प्राप्त होता है, इसलिए मांस का व्यापार नहीं करना है। मद्य वाणिज्य, मद्य का अर्थ हुआ मद्य, मद्यपान कहते हैं जो, शराब का, नशा का व्यापार नहीं करना है। नशा से भी समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। और अंतिम जो है, पांचवा जो व्यापार जिन्होंने बुद्ध ने मना किया है, वह विष वाणिज्य, विष का व्यापार नहीं करना चाहिए, पॉइजन का व्यापार नहीं करना चाहिए, वह भी जीव हत्या के लिए ही है। तो इन 5 प्रकार के व्यापारों को भगवान बुद्ध ने अपने उपासकों को, अपने गृहस्थों को व्यापार करने से अलग रहने को कहा है। भिक्षु का जीवन चारिका कर कर के भोजन ग्रहण करना है। एक टर्म आता है सपदानचारी, सपदानचारी, भिक्षु को सपदानचारी होना चाहिए। देखते हैं सपदानचारी क्या है। भिक्षु को स्वयं खाना बना करके नहीं खाना है, घर घर जाकर भिक्षाटन करना है, घर घर भिक्षा मांगना है। सपदानचारी का अर्थ यही होता है। अब घर घर भिक्षा मांगना क्या अर्थ क्या है? जैसे कोई भिक्षु अपने विहार से निकला, अपने निवास स्थान से निकला, तो भिक्षा मांगने के लिए किसी गांव में जाता है, तो जिस किसी घर से, एक घर से शुरू करता है, हो सकता है कि उस घर से उसे भिक्षा न मिले, तो उसे जस्ट बगल वाले जो घर है, उस घर में जाकर फिर भिक्षा मांगना है। अगर दूसरे उस घर से भी ना मिले, तब तीसरे घर में जाना है। ऐसा ना हो कि यह घर तो कुटिया है, यहाँ बढ़िया भोजन नहीं मिला होगा, बना होगा, इसलिए हमें यहाँ भोजन अच्छा नहीं मिलेगा, तो हम जो बड़ा जो घर है, जो महल है, उस घर में चले जाएं और वहां हम भिक्षा मांगे। वहां का जो भोजन मिलेगा, वहां की जो भिक्षा होगी, वह अच्छी होगी। यह भाव लेकर अगर उस 2-4 घर छोड़कर आगे जाता है, तो वह से सपदानचारी नहीं कहेंगे। सपदानचारी का अर्थ होता है घर घर भिक्षा मांगना, एक भी घर को बीच में नहीं छोड़ना। और जब आपके भिक्षा पात्र में भिक्षा पूर्ण हो जाता है, अब लगता है कि अब हमारा इतने से आजीविका आज का हो जाएगा, तब फिर वहां से वापस विहार को लौट जाना है। लेकिन अगर आप सपदानचारी नहीं हैं, अगर घर देखकर वह उचित आजीविका नहीं है, वह सम्यक आजीविका नहीं कही जाएगी। 3 टर्म आते हैं भिक्षुओं के लिए, कुहना, लपना, आलाभेन लाभं निजगिन संता। तीनों का अर्थ होता है धोखा देना, धोखा देकर आजीविका करना।
कुहना होता है शारीरिक हाव भाव से अपने को बहुत बड़ा व्यक्ति समझना, बहुत बड़ा भिक्षु समझना, जो आपके अंदर वह शक्ति नहीं है। यह प्रदर्शित करना कि हम में वह दिव्य शक्ति है। काया स्वरूप से, शारीरिक स्वरूप से, शारीरिक हाव भाव से सामने वाले को यह प्रदर्शित करना कि हम बहुत उच्च कोटि के विद्वान हैं, या हम थेर हैं, हम महाथेर हैं, हमारे अंदर अभिज्ञा प्राप्त है, दिव्य शक्ति हमें प्राप्त हो चुकी है, जबकि वास्तव में वह प्राप्त नहीं है। तो यह कुहना। दूसरा है लपना, यानी बोली से अपने आप को बड़ा बतलाने का प्रयास करना, अपने आप को बड़ा बतलाना कि हमें ये प्राप्त हो गया है, हमें वह प्राप्त हो गया है। यह भी धोखा देना, यानी असत्य भाषण करना, वो जबकि वो उसे प्राप्त नहीं है। यह लपना हुआ। यह केवल सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, हमें और अच्छा आजीविका मिले, उसके लिए इन हथकंडों का जो प्रयोग करता है वह सम्यक आजीविका नहीं है, वो मिथ्या आजीविका है, आजीविका के मिथ्या साधन है। और तीसरा हुआ लाभेन लाभं निजिगन संता। लाभेन माने लाभ से, तृतीया एक वचन है। लाभं लाभ को, निजिगन संता यानी छोड़ना, लाभ से लाभ को छोड़ना, यानी एक लाभ के लिए दूसरे लाभ का त्याग करना। अगर कोई उपासक किसी भिक्षु को बुलाता है, भंते आप आज का भोजन हमारे यहाँ ग्रहण करें, वह भिक्षु उपासक के घर जाता है, भोजन ग्रहण करने के बाद या भोजन ग्रहण कराने के बाद उपासक उस भिक्षु को कुछ दान देना चाहता है। कोई वस्त्र है, जो चीवर है, वह चीवर देता है, लेकिन वह चीवर उस भिक्षु को पसंद नहीं आता है। उसे लगता है कि लो क्वालिटी का है, तो वह उपासक को यह तो नहीं कहता है कि लो क्वालिटी का है, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन वह यह कहकर इनकार करता है लेने से कि उपासक जी इसे रहने दे, हमारे पास अभी चीवर है, इसको रहने दे। लेकिन इस तरह से बोलता है तो लगता है कि यह चीवर इसे पसंद नहीं है। अब कुछ अच्छा चीवर देते हैं उपासक, तब वो रख लेता है। माले कॉटन का है, अब उसको सिल्क का मिलता है तो रख लेता है। यह कहकर रख लेता है कि चलिए उपासक जी आप इतना ज्यादा दबाव डाल रहे हैं तो ले लेते हैं। यानी लाभ से लाभ को छोड़ना, एक लाभ के लिए दूसरे लाभ का त्याग करना, इसी का यह सब धोखा है। यह उचित नहीं है, आजीविका के ये साधन उचित नहीं है। इनसे अलग रहना सम्यक आजीविका है। अगला जो अंग है वह है सम्मा वायाम। सम्यक वायाम, व्यायाम का अर्थ होता है प्रयास करना। जैसे जिम में लोग व्यायाम करता है तो क्या करते हैं, उसमें शरीर को जो है मजबूत करते हैं, शरीर मजबूत होता है। यहाँ मन को मजबूत करना है, मन को मजबूत करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वही सम्मा व्यायामो है। तो मन हमारा कैसे मजबूत होगा, इसके लिए 4 उपाय बतलाए गए। हम लोग देख चुके हैं पूर्व में कि 2 प्रकार के धर्म हैं, अकुशल धर्म और कुशल धर्म। जैसे हिंसा करना अकुशल धर्म है, हिंसा नहीं करना
कुशल धर्म है। तो पहला जो प्रयास है, जो अकुशल धर्म हमारे अंदर नहीं है, तो प्रयास होना चाहिए कि वह अकुशल धर्म हमारे अंदर उत्पन्न न हो। अनुपन्नानंग अकुशलानंग धम्मानंग अनुपादाय वायाम, उत्पन्न न हो। जो अकुशल धर्म हमारे अंदर नहीं है, प्रयास होना चाहिए कि आगे उत्पन्न न हो। जैसे हिंसा अगर हम नहीं करते हैं, तो प्रयास होना चाहिए कि आगे भी हम हिंसा न करें। दूसरा है, अगर उत्पन्न हो गया है, उपन्नानंग अकुशलानंग धम्मानंग पहानाय वायाम, जो उत्पन्न हो गया है अकुशल धर्म, जैसे असत्य बोलना, झूठ बोलना, वो उत्पन्न हो गया है, तो उसके प्रहान के लिए, उसे नष्ट करने के लिए प्रयास करना। जो उत्पन्न नहीं हुआ है अकुशल धर्म, वह उत्पन्न न हो, पहला है। जो उत्पन्न हो गया है अकुशल धर्म, वह समाप्त हो, ये दूसरे प्रकार का व्यायाम हुआ, प्रयास है। तीसरा जो प्रयास है, वह कुशल धर्म से है, यानी पहला दूसरा अकुशल धर्म से, और तीसरा चौथा कुशल धर्म से। जो हमारे अंदर कुशल धर्म उत्पन्न नहीं हुआ है, प्रयास होना चाहिए कि वे कुशल धर्म हमारे अंदर उत्पन्न हो। अनुपन्नानंग कुशलानंग धम्मानंग उपादाय वायामो, जो कुशल धर्म हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हुआ है, जैसे सत्य बोलना कुशल धर्म है, अगर हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हुआ है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि वे कुशल धर्म हमारे अंदर उत्पन्न हो, हम सत्य बोले। और जो हमारे अंदर कुशल धर्म उत्पन्न है, तो उससे प्रयास होना चाहिए कि और बढ़े, उसकी और अभिवृद्धि हो। उपन्नानंग कुशलानंग धम्मानंग अभिवृद्धिया वाया, उसकी अभिवृद्धि हो, उसकी अभिवृद्धि के लिए प्रयास करना। जो कुशल धर्म हमारे अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, उत्पन्न हो चुका है। जैसे दान देना, कोविड-19 में बहुत लोगों ने दान दिया। जो दान देना है, तो दान देने की अगर प्रवृत्ति है, किसी को सहयोग करने की प्रवृत्ति है, तो कोशिश होनी चाहिए कि हम और अधिक दान दें, लोगों की और सहायता करें, लोगों का और सहयोग करें। यही 4 प्रकार के प्रयास हैं, जिसे सम्यक व्यायाम कहा गया है। अगला जो अंग है, वह है सम्मा सति, सम्यक स्मृति। स्मृति का अर्थ होता है याद रखना, सतत याद रखना, अनवरत याद रखना, उसे स्मृति में रखना। जैसे आप किसी को पैसा उधार देते हैं, तो आप स्मरण रखते हैं कि मैंने उसे उधार दिया है, उसे वापस लेना है। तो उसी तरह से कुशल धर्म को स्मृति में बराबर बनाए रखना, अकुशल धर्म को हमेशा स्मृति में बनाए रखना, हमेशा यह जागरूक रहना, यह अकुशल धर्म है, यह कुशल धर्म है। जो अनवरत, जो सतत जागरूकता है चित्त की, मन की, उस सतत जागरूकता को ही सम्यक स्मृति कहते हैं। स्मृति की तुलना द्वारिको वियसतिं वदामि, ऐसा भगवान कहते हैं। द्वारिको, द्वारपालक, गेट कीपर के समान मैं स्मृति को बतलाता हूँ। हे भिक्षु, स्मृति जो है वे द्वारपालक के समान है। जिस तरह से गेट कीपर किसी 5 स्टार होटल में जाए, पहले वो पूछता है आप कौन हो, क्या हो। जब उसको अच्छा लगता है कि सही आदमी है, तब घर के अंदर प्रवेश करने देता है। या कहीं भी किसी ऑफिस में चले जाएं,
पहले वो पूछेगा क्या है, काम है, कैसा है, सही लगता है तब प्रवेश करने देता है, उचित नहीं लगता है, सही नहीं लगता है तो उसे बाहर कर देता है। वैसी ही जागरूकता हमारी रहनी चाहिए। जो अकुशल धर्म है वो बाहर रहे और जो कुशल धर्म है वो अंदर आए, ऐसा प्रयास, ऐसी जो जागरूकता है वह सम्यक स्मृति है। अब अंतिम जो अंग है इसका, सम्मा सती के अंदर चूंकि अभी समय है थोड़ा बता देते हैं, 4 प्रकार के बतलाए गए हैं। कायानुपसना, वेदनानुपसना, चित्तानुपसना और धम्मानुपसना। यानी काय के प्रति जागरूक रहना, यानी खाते पीते उठते बैठते हर समय सतत जागरूक रहे। ऐसी जागरूकता जो है कायानुपसना है। वेदनानुपसना, वेदना के प्रति हमेशा जागरूक रहना कि जो हमें अनुभूति हो रही है, दुखद अनुभूति हो रही है, सुखद अनुभूति हो रही है, इसके प्रति जागरूक रहना, सतत जागरूक रहना, उसमें लिप्त नहीं होना। ऐसा नहीं सुखद अनुभूति हो रही है तो उसमें हम राग पैदा कर लें, दुखद अनुभूति हो रही है तो हम प्रतिकूल प्रतिक्रिया करके दुखद अनुभूति को भी तटस्थ रूप से स्वीकार करना, यानी राग न पैदा करना, द्वेष नहीं पैदा करना। कायानुपसना, वेदनानुपसना, चित्तानुपसना, चित्त के प्रति जागरूक रहना। चित्त में जो है राग वाला चित्त पैदा हो रहा है, द्वेष वाला चित्त पैदा हो रहा है, अहंकार वाला चित्त पैदा हो रहा है, कि अहंकार रहित चित्त पैदा हो रहा है, द्वेष रहित चित्त पैदा हो रहा है, मैत्री चित्त पैदा हो रहा है, करुणा वाला चित्त पैदा हो रहा है। जो भी चित्त है उसको तटस्थ भाव से उसको स्वीकार करना, यानी प्रतिक्रिया नहीं करना। और धम्मानुपसना, धम्म जो है अकुशल धर्म और कुशल धर्म, उसके प्रति भी जागरूक रहना। जागरूकता का यहाँ अर्थ यह है कि हमें उसमें लिप्त नहीं रहना है, उससे हमें अलग रहना है, साक्षी भाव से उसे देखना है। और यह संभव जो है यही विपश्यना ध्यान कराता है। कल भी प्रफुल्ल जी ने आप लोगों से निवेदन किया, आग्रह किया, सुझाव दिया कि आप लोग 10 दिवसीय कम से कम एक विपश्यना शिविर अवश्य करेंगे, क्योंकि बुद्ध का धम्म जो है यही पथ को है। आओ और देखो, विपश्यना ध्यान करेंगे तभी आप इसका सही अनुकरण कर पाएंगे। बुद्ध के धम्म को सही स्वरूप में अगर आप देख पाएंगे, नहीं तो सुनने में अच्छा लगा लेकिन फिर आप वही करेंगे जो आप करते हैं। अगर आपके अंदर परिवर्तन चाहिए तो उसके लिए एकमात्र उपाय है कि विपश्यना ध्यान करें। विपश्यना ध्यान करते करते अंदर के जो क्लेश हैं, अंदर के जो मल हैं, विकार हैं, वो धीरे धीरे नष्ट होते हैं। और अंतिम जो अंग है वह है सम्मा समाधि। समाधि का अर्थ एकाग्रता तो है, लेकिन फिर देखते हैं 2 प्रकार के धर्म हैं, अकुशल धर्म है, कुशल धर्म है। अकुशल धर्म से युक्त चित्त अकुशल चित्त होता है, अकुशल धर्म से युक्त चित्त कुशल चित्त होता है। तो जो कुशल चित्त की एकाग्रता है उसी को हम समाधि कहेंगे। अकुशल चित्त की एकाग्रता को हम समाधि नहीं कह सकते। कुशल चित्तस् एकाग्रताति समाधि। जैसे कोई जेब कतरा जो है, जो पॉकेट मारता है, जेब काटता है, वह भी बड़ा एकाग्र होकर जेब काटता है। चोर भी जो है बहुत एकाग्र हो
चोरी करता है, तो उसकी एकग्रता को, उसकी एकाग्रता को हम समाधि नहीं कहेंगे। समाधि जो है कुशल चित्त की एकाग्रता को ही कही जाए। तो जब हम मन को एकाग्र करते हैं तो मन हमारा जो है इधर उधर भागता है। क्यों भागता है? मन क्यों नहीं एकाग्र होता है? तो इसे टेक्निकल टर्म में हम निवरण कहते हैं। कल का शायद यही शील समाधि प्रज्ञा है, कल हम फिर समाधि पर आएंगे तो हम क्यों चित्त कैसे कैसे भागता है, क्यों भागता है, और चित्त को हम कैसे नियंत्रित करेंगे, कैसे वह हमारे वश में आएगा, इसकी चर्चा जो है हम कल के व्याख्यान में करेंगे। शील समाधि प्रज्ञा का जब व्याख्यान होगा कल 8 बजे से जो आरंभ होगा उसमें हम करेंगे, क्योंकि समय जो है कम बचा है। तो ये जो हम लोगों ने 8 अंग देखा आर्य अष्टांगिक मार्ग का, इसमें ऊपर के जो 2 अंग है, सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्प, ये 2 प्रज्ञा के अंश हैं, इसे प्रज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। उसके बाद के जो 3 है यानी तीसरा चौथा पांचवा अंग, इसे शील के अंतर्गत रखा गया है। सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, असम्यक आजीविका, और अंतिम जो 3 है सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, इसे समाधि के अंतर्गत रखा गया है। तो इन तीनों की चर्चा शील समाधि और प्रज्ञा, जब हम शीलवान बनेंगे, जब हम मन को एकाग्र करेंगे, तभी हमारे अंदर प्रज्ञा का स्फुरन होगा, प्रज्ञा का लाभ मिलेगा, प्रज्ञा की प्राप्ति होगी, और उसके बाद ही हम परम सुख निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, दुखों का अंत कर सकते हैं, अपने दुखों का अंत कर सकते हैं। और जब हमारे दुखों का अंत हो जाएगा तो हम प्रयास करेंगे कि दूसरे के दुखों का भी अंत करें। तो शील समाधि प्रज्ञा का आश्रय ये आज अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, किया जा सकता है। तो यह शील क्या है, समाधि क्या है, प्रज्ञा क्या है, वह कल के व्याख्यान में हम लोग देखेंगे। बहुत सम्मान। धन्यवाद आचार्य जी। प्रोफेसर रमेश प्रसाद सर ने अरियो और ठंगिको मगो आर्यिक मार्ग के ऊपर जो अपनी बात थी वो कही। 8 अंग जो होते हैं, जो 8 आर्य मग हैं, अरियो मगो हैं, वो क्रम से सुस्पष्ट तरीके से सर ने बताया। सबसे पहले कि आर्य क्या होता है, अरियो क्या होता है, सर ने ये समझाया। उसके बाद सम्मा क्या होता है, सम्यक किसको कहते हैं, वो बताया। उसके बाद 8 जो अरियो मग्गो हैं उसके बारे में क्रमवार तरीके से एक करके स्पष्ट तरीके से सर ने बताया। दिट्ठी, संकल्पो, वाचा, कमंतो, आजीवो, व्यायामो, सति और समाधि के बारे में। तो आप जो जुड़े हुए थे पाली एवं बौद्ध विद्या के सुधीगण, अब उनसे उम्मीद है कि आपने बहुत ही अच्छे से और ध्यानपूर्वक सर का व्याख्यान आज का सुना होगा। तो आपके मन में कोई भी जिज्ञासा हो, प्रश्न हो आज के विषय से संबंधित, तो वो कृपया सर से आप कर लें और अपनी जिज्ञासा को शांत कर लें। जी, जो हैंड रेज करें या फिर कमेंट बॉक्स। हाँ, सवाल आया है। वो सर एक जेस बौद्ध जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि कल एक प्रश्न के जवाब में आपने कहा था कि सम्यक संबुद्ध शास्त्रा भगवान बुद्ध से पहले भी उपनिषद थे और बुद्ध के बाद बुद्ध वचनों को इनमें जोड़ा गया है। तो क्या बुद्ध से पहले लिपि का आविष्कार हो चुका था? कृपया मार्गदर्शन करें, ऐसा पूछ रहे हैं। ये
किसी एक की रचना नहीं है। वेद भी कहेंगे तो किसी एक की तो रचना नहीं है, कहा गया सीधे जो है ईश्वर से आया है, ऊपर से आया है। उसी तरह उपनिषद भी जो है ऋषि मुनियों की रचना है। तो कुछ जो है उपनिषद जो है बुद्ध के पूर्व के रहे, जिनका मनन भगवान बुद्ध ने किया था। भगवान बुद्ध तो सब जानते थे, लेकिन जो मौलिक जो समस्या थी कि दुखं च दुख निरोधं च, व्यक्ति दुखी है और दुख निरोध के लिए, दुखों के अंत के लिए वह छटपटा रहा है। इस समस्या का समाधान न वेद में है और न ही उपनिषद में। तो बाद के जो ग्रंथ जो लिखे गए, तो अब ये एक बुद्ध जो वचन आया, बुद्ध ने जो बतलाया, वो उनके लिए आधार मिला। अब उसमें जो है ये सब बुद्धि वाली बातें भी उसमें जोड़ी गई। यही बात मैंने कहा था। कोई भी आगे बोलता है जो पूर्व पृष्ठ का, आगे वह बढ़ता है। बुद्ध को भी जो ज्ञान मिला, तो ये नहीं कह रहे हैं कि भाई बुद्ध की तो अपनी खोज थी, लेकिन जो उन्होंने वेद से कुछ प्राप्त किया, जो उपनिषद से प्राप्त किया, वो उनके पृष्ठभूमि में अवश्य काम में रहा होगा। वो काम तो किया ही होगा, लेकिन जो उन्होंने जो प्राप्त किया, जो लोगों को बतलाया, वह बिल्कुल उनका अपना अन्वेषण था, इनकी अपनी खोज थी, अपनी डिस्कवरी थी, जिससे समाज को लाभ हो। जी धन्यवाद सर। शेष बहुत सर, शायद आपने सर ने जो आप उत्तर दिया उससे आप संतुष्ट हो गए होंगे। अब हिमांशु गंगवार सर, आप कुछ पूछना चाहते? जी जी जी, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, जो चीजें जैसे प्राणातिपात आपने बताया कि प्राण को नीचे गिरा देना, तो इस तरह की जो अनुवाद है वो मतलब इस तरह का जो मतलब अध्ययन है, जो ज्ञान है, वो आप ही के थ्रू मिल सकता था। मतलब वैसे सामान्य रूप से हम लोग प्राणातिपात मतलब हिंसा करना, तो बस केवल इतना ही समझते थे। गुरुजी, प्रश्न ये था कि जैसे शील समाधि प्रज्ञा तीनों चीजें हैं, तो ये मतलब एक प्रश्न मन में उठता है कि ये तीनों साथ साथ चलते हैं कि चलते हैं, कि शील आरंभ में होके फिर उसके बाद समाधि फिर प्रज्ञा, ऐसी ये गुरुजी थोड़ी शंका है। ये तीनों साथ साथ चलते हैं। जब आप शीलवान बनेंगे तो धीरे धीरे आपका मन भी एकाग्र होने लगेगा, मन का भटकाव धीरे धीरे कम होगा। जब मन एकाग्र होगा तो मन में जो है अच्छे विचार आने लगेंगे, ज्ञान भी उसमें आने लगेगा, और उसके बाद जो है प्रज्ञा की प्राप्ति हो जाएगी। साथ साथ चलते हैं। ये नहीं करेंगे कि पहले शील का ही पूरा पालन करके पिछोड़ दें, फिर समाधि का करें। साथ साथ चलता है, साथ साथ चलेगा। धन्यवाद। और एक चीज और बताएं, जैसे कि बहुत लोग ये कहते हैं कि पाणातिपाता वेरमणि तो कहा, या मूसावादा वेरमणि के तरह ही कृष्णा वाचा वेरमणि कर देता है। फरसा वाचा वेरमणि, फरसा वाचा वेरमणि नहीं होता है, कृष्णा वाचा वेरमणि नहीं होता है। मूसावाद है वह आक्रांत है, इसलिए बुद्ध के देखेंगे। और जब अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगती है तो बुद्धा बुद्धस्मा बुद्धमः, तो वहां बुद्धा हुआ, इसलिए पाणातिपाता वेरमणि या मूसावादा वेरमणि। लेकिन जब आकारांत हो जाता है, जैसे लता, तो लता के पंचमी में लताए होता है, इसलिए कृष्णाय वाचाय वेरमणि, कृष्णा वाचा वेरमणि नहीं, कृष्णा वाचा वेरमणि होता ही नहीं, गलत हो जाएगा। पंचमी में वो लता का लता कहाँ होता, लताए होता है। लता तो केवल पठमा एक वचन है। तो लेकिन मूसावादा के तर्ज पर कृष्णा वाचा वेरमणि कर देते हैं, फरसा वाचा वेरमणि कर देते हैं। वहां वाचा जो है वो आकारांत है, या कृष्णा शब्द है, तो फरसाय वाचाय वेरमणि, कृष्णाय वाचाय वेरमणि। संफप लाप फिर आकारांत है, वहां संफप लापा वेरमणि,
हाँ ठीक है, तो शुरुआत वाला मूसावाद है और अंत वाला संभवलाप है, तो उसी के तर्ज पर बीच वाले वे भी कर देते हैं कृष्णा वाचा वेरमणि फरसा वाचा वेरमणि, जो गलत है। कृष्णाय वाचाय वेरमणि होना चाहिए और फरसाय वाचाय वेरमणि होना चाहिए। ठीक है गंगवार जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद आचार्य जी। माधुरी डोंगरी मैम है, वो उनका सवाल है सर कि क्या उपासिका के लिए आज का जो दौर है, आजकल जो माहौल है, वो निखमन के लिए ठीक है? उपासिका निखमन कर सकती हैं? इनका सवाल है। हर का दौर एक ही जैसा रहा है, बुद्ध का काल भी वैसा ही था। विनय पिटका पढ़े, वो हमें लगता है कि ऐसा है, वह हर काल जो है, इसलिए बुद्ध का जो उपदेश है वह सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है, आदमी तो वही है। तो इसलिए बुद्ध भी चाहते थे कि भिक्षुनी संग न बने, इच्छा थी उनकी। ऐसा नहीं है कि वो भिक्षुनी को नहीं चाहते थे कि उसको निर्वाण की प्राप्ति हो, या भिक्षुनी जो है गलत होती है, ऐसी उनकी धारणा नहीं थी। लेकिन समाज को देखते हुए वो इससे अलग रखना चाहते थे कि समाज जो है वह अनुकूल नहीं है। लेकिन चूंकि जैसे पुरुष है वैसी स्त्री है, वह भी अधिकारी है उतना ही जितना कि पुरुष, वह भी निर्वाण प्राप्त कर सकती है। तो इसलिए बुद्ध ने भी जो है बहुत, वो तो कहे कि महाप्रजापति गौतमी थी, इसलिए आनंद ने भी जो है उतना आग्रह किया। हो सकता है कि महाप्रजापति गौतमी न रहत, कोई और महिला आई होती या और स्त्री हो सकता है उसके पहले गई हो, जिसको आनंद ने उतना ज्यादा प्रभाव से बुद्ध के समक्ष न रखा। तो समाज तो वैसा ही है, बुद्ध के समय भी वैसा ही समाज था, आज भी वैसा ही समाज है। जब बुद्ध के समय उतनी महिलाएं रह सकती थी, तो आज भी वो भिक्षुनी बन सकती है। स्वयं को पहले मन पर शुद्ध करना पड़ेगा। अगर मन, अपने मन की शुद्धि है, तो आस पड़ोस को भी शुद्ध करने में हम सफल हो सकते हैं। जी, धन्यवाद आचार्य जी। रीना देवी मैम, आपका कोई सवाल है? आप कीजिए, आचार्य जी से अपना सवाल कीजिए, अनम्यूट कीजिए और सवाल कीजिए। हेलो, हाँ बोले मैडम। जी नमस्कार सर। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। जी सर, हमारे अष्टांग योग में और अष्टांग महात्मा बुद्ध के अनुसार अष्टांग मार्ग में कुछ अंतर बताए, क्या है? हाँ मैडम, पहले तो आप एक करेक्शन कर ले, पिछले बार भी लग रहा था आप ईश्वर के बारे में पूछ रही थी, आप ही थी क्या? जी जी जी। हाँ, तो आज भी फिर गलत बोली मैडम। महात्मा नहीं है, भगवान है वो। महात्मा माने महान आत्मा, बुद्ध तो आत्मा को मानते ही नहीं है, जी है ना। हाँ, तो इसलिए आज के बाद से महात्मा शब्द का प्रयोग बुद्ध के लिए न किया जाए। भगवान बुद्ध कहें, शास्त्रा बुद्ध कहें, अरहंत बुद्ध कहें, सम्यक संबुद्ध कहें, सुगत बुद्ध कहें, इतने तो तेट्स हैं, ठीक है ना। महात्मा नहीं, महात्मा गलत शब्द है। यहाँ जिस चीज का भगवान बुद्ध ने लोगों को अलग करने के लिए कहा, उन्हीं पर थोप दिया गया, महात्मा बुद्ध कह दिया। महात्मा नहीं, मानते ही नहीं है बुद्ध। हाँ, अब दूसरा कहा अष्टांग योग। अरे देखिए, कोई मार्ग अलग नहीं, सब मार्ग एक ही रास्ते की ओर ले जाता है, शांति की ओर ले जाता है, सब निर्वाण की ओर ले जाता है। लेकिन सच्चे दिल से, सच्चे मन से उस मार्ग पर चले। हाँ, अब बुद्ध का मार्ग जो है वैज्ञानिक है। बुद्ध का मार्ग किसी को अलग नहीं करता है, संभाव से देखता है। इसलिए बुद्ध का मार्ग जो है वह सही है। अब वो नहीं कर रहे कि वो गलत है, यह मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं नहीं कर रहा हूँ, यह व्यावहारिक है। अष्टांग योग को देखिए, उतना ज्यादा व्यवहारिक नहीं है। यहाँ हर व्यक्ति, बच्चा से लेकर बुढ़ा तक का इसका उपयोग कर सकता है।
जी जी जहां तक अब अंतर पूछा कि दोनों में अंतर क्या है, तो ये तो जी जी अनुभूति जन है ना। अगर हम आपसे ये पूछे रसमलाई खाए हैं, खाया कि नहीं जी आपने? जी जी रसगुल्ला खाया, रसगुल्ला खाया? जी 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 दोनों में क्या क्या अंतर? जी तो रसगुल्ला मीठा होता है, मलाई भी मीठी होती है, लेकिन उनमें अंतर ये है कि हाँ, दोनों में अच्छा कौन होता? रसमलाई। हाँ, बस वही रसमलाई जो है बुद्ध का जो है जी अष्टांगिक मार्ग है। हाँ, जी अष्टांग योग जो है ना वो भी वो रसगुल्ला है। दिखाई ऐसा नहीं नहीं दे कि रही है, लेकिन अंदर ही रस की अनुभूति हो रही है। बस समझ